Hi guys, this is your host Annie and this is video number 4 in which we were completing complete poetry section of your English class 12th, and in today's video we are going to deal with the poem A Thing of Beauty. It is written by John Keats. He was a romantic writer and बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोम में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमें ब्यूटी को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे जज या मेजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे नज़रिए में बसती है। हम जिस चीज़ को खूबसूरत मान ले वो चीज़ खूबसूरत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ या कोई इंसान किसी के लिए बिल्कुल खूबसूरत नहीं होता है, बट वही सेम चीज़ या वही इंसान किसी और के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत होता है। ओके, सो भावनाओं में ना बहते हुए लेट्स स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. तो एक जो thing of beauty है now, thing of beauty here means anything in this nature. It could be a person, it could be the living beings, the birds, the trees, anything that you find beautiful. So it is a joy forever. It is a constant source of joy. वो आपको हमेशा के लिए खुशी देगा. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. उसका जो चार्म होता है, उसकी जो पार होती है, पार ऑफ अट्रैक्शन, वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है. उसकी लवलीनेस वो हमेशा बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपको खुशी देना बंद कर देगी. इट विल नेवर गो इन टू नथिंगनेस. वो खुशी भी जो देती रहेगी दैट इज़ ऑल्सो इटर्नल. वो देती ही रहेगी कंटिन्यूअसली. वो बोलते हैं कि ये कभी फेड अवे नहीं होती. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ नॉट समथिंग दैट विल फेड अवे. वो टाइम के पास होते होते इट विल इन्हांस. वो बढ़ती ही जाएगी. नाउ बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. अब वो बोलते हैं कि वो उस छाँव की तरह हो सकती है जब हम कभी गर्मी में कहीं चल रहे होते हैं और हमें एक छोटे से पेड़ की छाँव मिल जाती है. वो छाँव जो सुकून हमें देता है, वही सुकून की फीलिंग है वो थिंग ऑफ ब्यूटी. सो वो बोलते हैं कि इट इज़ अ बार इज़ अ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री. तो वो बोलते हैं कि उसी शांत से शेडी प्लेस की तरह है जो वो सुकून हमें देती है. उस फीलिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे विद द थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट. एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. जब वो चैन की नींद हम सोते हैं जिसमें खूब सारे ऐसे सपने होते हैं कि कई बार हम चाहते हैं कि हम ना उठें अगर वो सपने हम सोते हुए देख सकते हैं. वो चैन की नींद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. जब हम हेल्दी होते हैं, जब कभी कभी हमारा दिन बहुत, वी फील वेरी एनर्जेटिक, वी फील हेल्दी फ्रॉम द इनसाइड. ठीक है, वो हेल्थ एंड दैट क्वाइट ब्रीदिंग, वो शांति और सुकून भरी जो सांस है, when we feel at ease, वो feeling है a thing of beauty. Therefore on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. और इसीलिए इसी फीलिंग को फील करने के लिए हर रात, हर दूसरी रात, हर अगले दिन जब हम सोते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है विद द अर्थ वो टूट जाता है. बट जब हम उठते हैं तो हम दोबारा उसको रेत करते हैं. दैट मीन्स हम उसको दोबारा पिरोते हैं. वो जो माला है दैट कनेक्ट्स अस टू दिस मदर अर्थ, हम उस बॉन्ड को दोबारा से फिक्स करते हैं. दैट इज़ व्हाट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़. सो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसीलिए हर अगले दिन आर वी wreathing a flower band to bind us to the earth. Now this flower band is the band of love. वो प्यार का जो माला है जो हमें इस अर्थ के साथ बांध कर रखता है. हम उसे पिरोते हैं हर सुबह. Spite of despondence, of inhuman dread, of noble natures, of the gloomy days. अब वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि लाइफ हमेशा खूबसूरत ही होती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Spite of despondence, हाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि इस लाइफ में जब हम आते हैं, हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं, तब हम उनसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. एंड कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है. वी फील दैट. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट अदर पीपल. कई बार हमें खुद से ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिससे हम खुद खड़े नहीं उतर पाते. एंड वी फील दैट डिसअपॉइंटमेंट. तो डिस्पाइट दैट डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पाइट दैट डिस्पॉन्डेंस और द इनह्यूमन ड्रेथ ऑफ नोबल नेचर्स. जो नोबल नेचर्स हैं, यानी कि जो अच्छे
सोच में पड़ जाओगे तो कोई ऐसा भी कर सकता है। इन सभी चीज़ों के अलावा और द ग्लूमी डेज कई ऐसे दिन होते हैं जो आपके बहुत बेकार दिन होते हैं। आपकी लड़ाई हो जाती है किसी से, आपके दोस्तों से, आपके माँ बाप से, सॉरी आपके मम्मी पापा से, सॉरी। तो आफ्टर दैट वो जो ग्लूमी डेज होते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट, ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, आप देखते हो कि कई बार कितने लोग ओवर डार्केंड वेज रेफर्स टू द इविल पाथ्स दैट पीपल टेक। कई बार बहुत सारी ऐसी घिनौनी चीज़ें हैं जो लोग कर बैठते हैं, आप उनको देख के डिसअपॉइंट होते हो। आप देखते हो, आप कई बार सोचते हो कि कैसे कोई कदम किसी इंसान ने उठा लिया। हाँ, रही होगी उसके पीछे बहुत सारी मजबूरियाँ, और आप समझने की कोशिश करते हो और आप फिर डिसअपॉइंट हो जाते हो। Made for our searchings, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the ball from our dark spirits. हाँ, लेकिन हम हर वक्त सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, और फिर हमें मिलता है एक जवाब कि हाँ, इन सभी के बावजूद, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने वो देखा है, देर इज़ दिस वेरी फेमस ड्राइंग, अब मेरे को नाम नहीं पता है उसका, बट ऐसा ऐसा करके एक बॉल होता है जिसमें इधर ब्लैक साइड होती है एंड इधर वाइट साइड होती है, एंड देर इज़ दैट अ स्मॉल बॉल जिसमें ब्लैक पे वाइट, वाइट पे ब्लैक होता है। तो उसका मीनिंग बेसिकली ये है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट द डार्क एंड डेज एज वेल एज द ब्राइट डेज। मतलब आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों मिलेंगे लाइफ में, एंड नेगेटिव में भी देयर इज़ सम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में भी देयर इज़ सम नेगेटिव। तो इट्स नॉट कि आप हर वक्त, you cannot be on the upper side, or you cannot be on the greener grass every day. ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद देयर इज सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ना कुछ जो ब्यूटी है दैट इज प्रेजेंट देयर, एंड इट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अ डार्क एंड स्पिरिट। और वो जितनी भी डार्कनेस है, जितनी भी लाइक डार्क कह सकते हो आपकी चीज़ें हैं, या कह सकते हो जो ट्रॉमा है, एवरी बैड थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, वो उस सब को हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो सोल है, जिसको पूरी तरीके से ढक लिया है उन खराब चीज़ों ने, उन इनह्यूमन एक्ट्स ने, उनको भगाने का काम करेगी। वो पार्ट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो छोटी सी कहीं कोने में छुपी हुई जो ब्यूटी है, वो उस डार्क स्पिरिट को भी क्लियर करने का काम करेगी। Now, from our okay, such the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon. Okay, अब यहाँ पे जो जॉन कीट्स हैं वो लिखते हैं कि केवल सन ही क्यों, मून क्यों नहीं ब्यूटीफुल है, केवल मून ही क्यों, सन क्यों नहीं ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, एवरी सिंगल थिंग इज़ ब्यूटीफुल। चाहे वो सन है, चाहे वो मून है, जब बहुत गर्मी होती है तो रात में वो चांद कितना खूबसूरत लगता है, और जब वो ठंडी होती है तो वो चमकता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लगता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, जो बूढ़े पेड़ होते हैं, जब वो अपनी टहनियाँ ऐसे झुक गई होती हैं जिनकी, वो कितने खूबसूरत लगते हैं, और नन्हे नन्हे पेड़ कितने खूबसूरत लगते हैं। हियर विद द ट्रीज द पोएट जॉन कीट्स ट्राइज टू एक्सप्रेस दैट ब्यूटी ना, हम कभी एज के साथ उसे मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे के साथ ब्यूटी कम हो जाती है, इट नेवर इज़ लाइक दैट। सो ट्रीज जो ओल्ड हैं और जो यंग हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बूम, कभी देखा है कि किस तरीके से वो पनप रहे हैं, और वो जो लाइफ है जो पनप रही है उनके अंदर से, वो अभी बड़े हो जाएंगे और वो एक शेडी बूम प्रोवाइड करेंगे। They'll provide a shady place for simple sheep. Now here simple sheep means humans. हम इंसानों के लिए एक शेड प्रोवाइड करेंगे वो। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उतने ही खूबसूरत वो डैफोडिल्स हैं, वो येलो कलर के प्यारे प्यारे से फूल हैं जो पूरे अपने हरे खेतों में एक अपना येलो कलर से एकदम खिल के खिले हुए होते हैं। ओके, सो दे आर as beautiful and clear rills that for themselves a cooling cover to make against the hot season. और फिर वो बोलते हैं कि उतनी ही खूबसूरत वो क्लियर रिल्स हैं। रिल्स आर दी स्ट्रीम्स, वो साफ पानी के झरने हैं
जब हम पूरी तरीके से थक जाते हैं उस गर्म सीज़न में, उस धूप में, और हमें वो बहता हुआ साफ सा झरना दिख जाता है, वो हमें कितना खूबसूरत लगता है। वो झरना नहीं, वो फीलिंग जो हमें उस समय फील होती है, दैट इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच with a sprinkling the I'm so sorry mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। और जब कभी चलते चलते फॉरेस्ट में तुमको दिखेगा ना कि बीच फॉरेस्ट में मस्क रोजेस जो हैं, मस्क रोजेस आर अ टाइप ऑफ फ्लावर्स, वो ब्लूम करे हुए हैं। तुमको दिखेगा कि किस तरीके से वो जो रोजेस हैं, दे आर इन्हांसिंग द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। और तुम देखोगे कि किस तरीके से वो छोटी सी चीज़, वो थोड़े से फूल, दे आर प्रोवाइडिंग यू द कंफर्ट। वो आपकी आंखों को एक सुकून दे रहे होंगे। दैट फीलिंग इज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। सो वो बोलते हैं कि केवल लाइफ ही नहीं, डेथ भी खूबसूरत है। द ग्लोरी दैट इज़ इन द डेथ, दैट इज़ ब्यूटिफुल। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, बट देयर डेथ कैरीज अ ग्लोरी विद इटसेल्फ। मतलब वो इतने महान लोग थे कि उनके मरने के बाद भी उन्होंने जो काम कर रखे थे, उनका जो द डिग्निटी दे कैरी, दैट इज़ ब्यूटिफुल। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। जितनी भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने सुनी हैं, हमने पढ़ी हैं, those are beautiful. An endless fountain of immoral drink pouring onto us from the heavens brink। और भगवान जी ना हमारे ऊपर एक अमृत की वर्षा कर रहे हैं। That immortal drink is अमृत, अमृत की वर्षा कर रहे हैं। एंड दैट अमृत इज़ एन एंडलेस फाउंटेन। उसको एंडलेस इसलिए बोला गया है क्योंकि दिस ब्यूटी डजंट हैव एनी एंडिंग। The source of that immortal drink is never ending। वो कभी ख़त्म नहीं होगी। that is truly never ending। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे ऊपर भगवान जो हैं वो बरसा रहे हैं। एंड दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बिकॉज ब्यूटी नेवर फेड्स, वो इटर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि किस तरीके से ब्यूटी इटर्नल है, किस तरीके से वो फॉरएवर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारा जो लव है, दैट ऑलवेज ग्रोज, दैट ऑलवेज इन्हांसेस विद द पासेज ऑफ टाइम। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इट फेड्स अवे, नहीं। ओके, सो आई गेस दैट वाज इट। अगर मुझे कुछ बढ़िया से की फ्रेजेस मिलते हैं तो लेट मी मतलब गिव देम टू यू, बताती हूँ मैं आपको। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला ये याद रखना कि बहुत ही तगड़ी वाली इमेजरी का यूज़ किया गया है पूरी पोम में। यहाँ पे पोएट ने दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने नेचुरल ब्यूटी को दिखाया है और किस तरीके से ब्यूटी जो है दैट इज़ लाइक जो नेचर जो है दैट कैरीज लव इन इटसेल्फ। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से ब्यूटी से जो ह्यूमन स्पिरिट है वो एलिवेट हो सकती है। बहुत सारे कपटी कार्य होते हैं जो इंसानों ने किए होते हैं, बट कई बार आपने वो चैप्टर पढ़ा है वो थीफ वाला कौन सा चैप्टर है, द रैट ट्रैप। ओके, सो रैट ट्रैप में आपने देखा ना कि किस तरीके से जो हमारा वैगाबॉन्ड था एडला विल्मनसन की थोड़ी सी काइंडनेस से उसका पूरा पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो गया, उसका कैरेक्टर एक तरीके से चेंज हो गया। दैट इज़ वॉट ब्यूटी इज़। ठीक है, तो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर enjoying this series, like the video, subscribe to the channel. Bye bye.